सारा खेल माइंडसेट का है। जब आप मन और शरीर को समझ जाते हैं तो जिंदगी में कोई भी उपलब्धि, कोई भी लक्ष्य, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, आपके सामने छोटा पड़ जाता है। तब आप बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देंगे। तब आप किस्मत को कोसना बंद कर दोगे, क्योंकि तब आपको सारा सच मालूम हो जाता है। संसार को हैंडल करना है तो सबसे पहले खुद को हैंडल करना सीखो। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करके उसे एक सकारात्मक दिशा देना है, ये सीखो। तो चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम मन को समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। मन समाज की उपज है। यह बहुत मायने रखता है कि आप कैसे समाज में रहते हैं। समाज और उसमें घटने वाली घटनाएं मन को कैसे प्रभावित करती हैं। आप जो देखते हो वही सोचने लगते हो, और आप जो सोचते हो वही बनने लगते हो। यही ब्रह्मांड का सत्य है। मन हमारी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। यह सबसे पहले आपके शरीर से बाहर घट रही घटनाओं को देखता है। उन घटनाओं के अनुसार यह विचारों को उत्पन्न करता है। फिर विचारों के अनुसार हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के वो पार्ट हैं जो संसार और संसार में घट रही घटनाओं और उसके गुणों का अनुभव कराती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो हमारे सामने संसार को अपने अपने तरीके से प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए कि ये पांचों आपके शरीर में हैं, लेकिन पांचों ने अपना काम करना बंद कर दिया हो। आंखों ने देखना बंद कर दिया हो, त्वचा ने महसूस करना बंद कर दिया हो, जीभ ने स्वाद लेना बंद कर दिया हो, कान ने सुनना बंद कर दिया हो, नाक ने सूंघना बंद कर दिया हो। तो आप क्या कीजिएगा? तो आप जिंदा होते हुए भी मृत समान हो जाइएगा। अब लौटते हैं मुख्य विषय पर। अब यहाँ ठीक से समझे, हमारी ज्ञानेंद्रियों का सीधा संबंध मन से है, और मन का संबंध विचारों से है, और विचारों का संबंध शरीर से। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस खेल को समझ लेते हो, आप पूरी तरह आजाद हो जाते हो। आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो। अब इसमें देखने का काम कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि देखने का काम आपकी आंखें कर रही हैं, जो एक ज्ञानेंद्रिय हैं। लेकिन मूवी में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, उसे समझने का काम कौन कर रहा है, आपको पता है? समझने का काम आपका माइंड कर रहा है, जिसे आप मन कहते हो। अब एक ही मूवी में अलग अलग किरदार दिखाए जाते हैं, जो अनेक अभिनय के साथ पेश किए जाते हैं। जैसा अभिनय आप देखते हो, मन उसी प्रकार की कल्पना करके विचारों को बूंदने लगता है, और विचार हमारे शरीर में तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं तरंगों के अनुसार हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती है। और इसी तरह आदमी अपने मन, विचार और शरीर के जाल में फंसते चला जाता है, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मन कभी आपको एक जगह ठहरने ही नहीं देता। यह हमेशा आपको गलत जगह भटकाता रहता है, और आप उसी में अपना कीमती समय गंवाते रहते हो। आइए इसे समझे। जब आप कोई कॉमेडी का सीन देख रहे होते हो तो आप हंसने लगते हो। जब आप कोई सीरियस सीन देखते हो तो आप रोने लगते हो। लेकिन जब आप कोई सेक्सुअल सीन देखते हो तो आप कामुक हो जाते हो। अब यहाँ समझने वाली बात है कि फिल्म एक ही है, लेकिन आपकी प्रतिनिधि अनेक हो जाती है। आप यह वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है आप बिल्कुल गंभीर रूप से देख रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में कोई अभिनय नहीं है। तो आपका शरीर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, ध्यान केंद्रित किए, शांत मुद्रा में बैठा होगा। अब यहाँ हमें यह समझना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही फिल्म में अनेक सीन, अनेक अभिनय देखे जाएंगे, लेकिन वो शरीर से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सामान्य अवस्था में बैठे रह जाते हैं, जैसे इस वक्त आप हो। लेकिन इसमें लॉजिक ये है कि वो लोग जो कुछ खास होते हैं, वो मूवी में सीन चाहे जो भी हो, उसे देखने के बाद भी शांत ही बैठे रहेंगे। जानते हो क्यों? मुझे पता है अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर वो लोग ऐसे कैसे हो जाते हैं, आखिर वो क्या करते हैं। तो हम आपको बता दें कि वो एक खास किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने अपना इमोशन कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को साध लिया है। वो अपने निजी लाइफ में भी ऐसे ही जीते हैं। यह दुनिया भी एक मूवी की तरह ही है, और हम सब इसके अलग अलग किरदार हैं। हालात चाहे जो कुछ भी हो, उनके मन की शांति कभी भंग नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लोग जीवन में कुछ करने का दम रखते हैं।
ये लोग भीतर से बहुत मजबूत होते हैं। लक्ष्य और उपलब्धि। आपको अगर अपना कोई लक्ष्य पूरा करना है या हर सिचुएशन में खुश रहना सीखना है तो सबसे पहले आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना सीखना होगा। हाँ, ये एक कला है जो आपको तभी आएगी जब आप शरीर के इस विज्ञान को समझ लेंगे जो मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है। तो अब हम जानेंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है और यह कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। आपको सुबह सूर्योदय से कम आधे घंटे पहले जगना होगा और योग शैली को अपनाना होगा। आइए इसे समझे। सुबह सूर्योदय से आधे घंटे पहले जगे, फिर शौच से निवृत्त होने के बाद हल्की एक्सरसाइज करे, उसके बाद योग करे। योग में आपको सूर्य नमस्कार हर हाल में करना ही होगा। उसके बाद 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। शरीर को थोड़ा आराम मिलने के बाद शून्य ध्यान के लिए बैठे और इसे रोज 1 घंटा करने का आदत बना लें। उसके बाद स्नान करें और ईश्वर की प्रार्थना करें। अब आगे के दिन की शुरुआत करें। यह गतिविधि शुरू में थोड़ा बोर कर सकती है, पर 1 माह लगातार करने के बाद ही आपको फिर कहने की जरूरत नहीं होगी। 3 माह लगातार करने के बाद आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप इससे पहले का जीवन सिर्फ बेहोशी में जी रहे थे। 1 साल करने के बाद आप अपने मन और शरीर के विज्ञान से वाकिफ हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप में एकाग्रता के साथ एक जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। फिर आप अपना हर गोल्स पूरा कर सकते हैं। मेरी एक बात याद रखना, यदि आप सपना देखते हो तो सबसे पहले उस सपने को साकार करने के काबिल बनो। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर और मन के विज्ञान को समझकर उसे कंट्रोल करके एकाग्र होना होगा। फिर अपने लक्ष्यों पे काम करना होगा, जैसा कि मैंने बताया। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपकी कदमों में होगी। आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। मुझे पता है ये वीडियो आप उसे जरूर शेयर करोगे जिसे आप बहुत अपना मानते हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर आपकी तरह स्मार्ट बन सके। कृपया वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप पहले से ही ध्यान करते हो तो हमें कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताना कि कौन सा ध्यान करते हो और क्या अनुभव है उसका। हम अगले एपिसोड में आपको वो सारे ट्रिक बताएंगे जो यह सब करना आपके लिए आसान बना देंगी और आप एक बेहतर जिंदगी जीने के आदी हो जाओगे। धन्यवाद।